बिग डाटा बेसिकली एक टर्म यूज़ की गई है ह्यूज डाटा के लिए, बहुत बड़े डाटा के लिए वर्ड यूज़ किया गया है। तो बड़ा डाटा या ह्यूज डाटा बेसिकली है क्या, ये कौन जनरेट कर रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में हम हल्की सी बात कर लेते हैं। बिग डाटा जैसे कि आप लोग बैंकिंग से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन करते हो, इंश्योरेंस करने लग गए ऑनलाइन, या रिटेल होलसेल कुछ भी आप शॉपिंग कर रहे हो, आप यूट्यूब पे कुछ अपलोड कर रहे हो, या आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को रेन्यू कर रहे हो, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ खरीद रहे हो, गवर्नमेंट से रिलेटेड फॉर्म्स भर रहे हो, या एजुकेशन वेबसाइट्स हैं जो आप उस पर अपने कोई ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड फॉर्म भर रहे हो, कुछ ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है। ये सारी चीज़ें ही जो ट्रांजैक्शन वर्ड आता है उसमें डाटा जनरेट करती हैं। तो डाटा कहीं ना कहीं तो स्टोर होते ही है। तो डाटा इतना है कि इसको हम एक सिंपल वर्ड इसके लिए नहीं यूज़ कर सकते कि हम इसको डाटा बोले, क्योंकि बहुत सारे लोग पूरे वर्ड से हर एक मिनट में डाटा जनरेट कर रहे हैं। तो इसके लिए एक बड़ा वर्ड यूज़ किया गया है, बिग वर्ड यूज़ किया गया है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं बिग डाटा। तो आज के हमारा जो वीडियो है ये हमारा बिग डाटा एनालिटिक्स के बारे में है कि हम बिग डाटा का अगर हम यूज़ करना चाहें तो हम कहाँ कर सकते हैं, या कहाँ यूज़ किया जा रहा है, या कौन लोग इसको कर रहे हैं। तो पहले तो हमने ये देख लिया कि बिग डाटा जनरेट कैसे हो रहा है। इसमें डाटा के बहुत सारे वेज भी हैं, कुछ डाटा स्ट्रक्चर्ड है, कुछ डाटा अनस्ट्रक्चर्ड भी है, रॉ फॉर्म में है, इमेज फॉर्म में है, वीडियो फॉर्म में है। तो आज हम बिग डाटा एनालिटिक्स के बारे में देखते हैं कि बिग डाटा एनालिटिक्स है क्या। बेसिकली बिग डाटा एनालिटिक्स एक प्रोसेस है जिसमें हम एक बहुत बड़े डाटा सेट को एग्जामिन करते हैं, जिसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि मार्केट ट्रेंड्स क्या है। इसमें हम हिडन पैटर्न्स के बारे में स्टडी करते हैं। यूज़र जो सर्च करता है या जो डाटा अपलोड करता है उस डाटा में कोई कोरिलेशन है या नहीं, मार्केट ट्रेंड्स क्या चल रहा है, कस्टमर किस तरह के प्रोडक्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ज़्यादातर लोग क्या सर्च करते हैं, किस तरह के प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन परचेज करते हैं, मोड ऑफ पेमेंट क्या यूज़ करते हैं, लोगों को डिस्काउंटेड प्रोडक्ट पसंद है या नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात करें तो लोग कौन सा ब्यूटी प्रोडक्ट ज़्यादा परचेज करते हैं, या किस रेंज यानी कितने अमाउंट तक का ब्यूटी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होता है, कि कस्टमर की रेंज के हिसाब से ही होता है ये, कि मिडिल क्लास कस्टमर है वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जो रेंज है वो अलग लेते हैं, जो अपर क्लास कस्टमर है जो ज़्यादा पे कर सकते हैं उनकी रेंज अलग है। तो हमें ये देखना होता है कि अगर ज़्यादा सेल कौन से सेगमेंट करती है मार्केट की, तो हम इसको किसी भी वेबसाइट की सेल पैटर्न को देखते हुए ये डिसाइड कर सकते हैं, चाहे वो अमेजन हो या कोई फ्लिपकार्ट हो या और भी बहुत सारी साइट्स हैं जिनके थ्रू कस्टमर बाइंग करते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि ज़्यादा किस रेंज का प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होता है। ब्यूटी